उनके लिए अदालतों की तामीर की जाए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हाई कोर्ट के जज साहब को कहा जाता है कि आप किराए के मकान के अंदर बैठ जाएं और कभी जाके वहां केस सुन लें। जहां पे प्रॉपर अदालत नहीं होगी, स्टाफ नहीं होगा, तो इंसाफ क्या मिलेगा? हम समझते हैं कि इन बेंचेस की, इन सर्किट बेंचेस की रेगुलराइजेशन नागजीर है और ये होनी चाहिए। आज लाहौर के अंदर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी को हटा दिया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि लीगल एंड प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर जो तरीक़ेकार दिया गया है उसके मुताबिक आईनी तरीके से कार्रवाई की जाए। गैर आईनी तरीके से ये जो चेंज की गई, जो उनको हटाया गया है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वफाकी वजीर कानून से मुतालबा करते हैं कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर सेक्शन 57D में जो तरमीम करके जो लफ्ज है में उसको शल के अंदर तब्दील किया जाए। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सहाफी बिरादरी का हर माशरे के अंदर बड़ा अहम रोल होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के नाम से जो वकला के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, उसके अदालत के लिए हम पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से ये मुतालबा करते हैं, तमाम सियासी नुमाइंदा तंजीमों को, उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स को, वो चाहे सेनेट, चाहे कौमी असेंबली पाकिस्तान, तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज के पार्लियामेंट्री लीडर से मुतालबा करते हैं कि आप आगे आए, कानून साजी करें और इस चीज को यकीनी बनाएं कि किसी भी वकील के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे ज्यादती नहीं होगी। इस चीज के लिए लाजमी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टी जो इस वक्त जिनकी नुमाइंदगी असेंबलीज में मौजूद है, वो अपना रोल अदा करें और इसके लिए कानून साजी करें। ये तमाम बार काउंसिल्स मिल बैठकर सलाह और मशावरत के बाद पार्लियामेंट की जो लीगल कमेटीज हैं, जो इनके ऊपर वर्कआउट करती हैं कानून साजी में, उनके साथ बैठने को तैयार हैं। हम ये समझते हैं कि ये अगर कानून साजी हो जाती है तो ये न सिर्फ वकला बिरादरी बल्कि पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ इंसाफ होगा। हम ये समझते हैं कि अगर प्रॉपर कानून साजी की जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे किसी को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। हमने ये यूनानी मसलिक मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सर्किट बेंच बनाए गए हैं उनमें सिपी, तुर्बत, फौजदार और लोरालाई, ये सर्किट बेंच है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, जिनके जजेस की तो अपॉइंटमेंट कर दी गई है, मगर वहां पे जज साहबान जाकर केसेस चलाने के लिए, बैठने के लिए, केस सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कोयटा में बैठे हुए हैं। इन तमाम सर्किट बेंचेस को लीगल किया जाए और एक रेगुलराइज किया जाए। जब हम कहते हैं कि आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पे मुयस्सर होगा, तो आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी तुर्बत से जाकर कैसे अपना केस
लोरल से जाकर सिपी से जाकर कोयटा के अंदर कैसे ट्रीट कर सकता है? ये कहाँ का इंसाफ है कि अदलिया के अंदर नाइंसाफी हो रही है। आप जज साहबान को अपॉइंट कर लेते हैं, तमाम मराहत ले लेते हैं, तमाम चीजें उनकी जो है उनको सहूलतें मौजूद है, मगर वहां जाकर वो बैठकर केसेस सुनने को तैयार नहीं है। हम मुतालबा करते हैं, दोबारा दोहराते हैं कि इन सर्किट बेंचेस को रेगुलराइज किया जाए, जजेस करें, और ये जो वकला के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसके अदाले के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि 27 दिसंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल के ऑफिस में पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुलाया गया है इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। उन्होंने हमें दावत दी है कि आप आए, हमारे साथ मिल बैठे, पाकिस्तान बार काउंसिल आपके साथ है और आप हम सब मिलकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ बैठकर इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। अगर हमारे जाने से, बैठने से, बातचीत करने से अगर ये मसला हल नहीं होता, इसकी पोजीशन यही रहती है, तो हम 27 दिसंबर को आफ्टर मीटिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मसला हल ना होने की सूरत में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की कॉल और एक एजिटेशन तहरीक चला सकते हैं। मगर उन्होंने कहा कि आप पहले आए, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हल हो जाएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप था। अगर वो हमारा मसला हल नहीं करते तो हम सेकंड लाए अमल जरूर देंगे। 27 दिसंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल के ऑफिस में ये हम आइंदा का नया अमल तय करेंगे। तो सबसे पहला हमारे बार काउंसिल की तरफ से जो मुतालबा सामने आया है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर उमर अता बंदियाल से है कि जनाब आला जितनी भी जजेस की असामियां खाली हैं उनको फिल फॉर अपॉइंट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने जजेस की कमी है उनकी स्ट्रेंथ को पूरा करें। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जितने जजेस की कमी है उनको पूरा करें। बशमूल पंजाब और पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जजेस की जितनी भी खाली असामियां हैं उनको फिल फोर किया जाए, मेरिट पे भर्तियां की जाए। और हमने ये यूनानिमसली रिजॉल्व किया है और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जजेस की कमी की वजह से लाखों केसेस पेंडिंग है जिनका वक्त के ऊपर डिस्पोजल नहीं हो रहा। बाकी वजूहात के साथ साथ एक मेन वजह ये भी है कि जजेस की कमी है, जजेस की अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, तो इनको फुल किया जाए। नंबर जो दूसरा हमने यूनानिमसली रिजॉल्व किया है वो ये है कि पंजाब हाई कोर्ट लाहौर बेंच के एक जज साहब ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल राणा आसिफ साहब को 3 महीने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा सुनाई है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम तमाम बार काउंसिल मुत्तफका तौर पे ये समझते हैं कि ये जो सजा है ये गैर कानूनी है, गैर इखराजी है, इसकी कोई वजह नहीं बनती थी। ये बार और बेंच को
आपस में लड़ाने की एक साजिश है। हम समझते हैं कि इस चीज को हमारी आंखें हैं, हम इनके जरिए जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं आपकी तवज्जो से देखते हैं। आप हमारी आंखें हैं, आप हमारा आवाज है, आप हमारा आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं मीडिया के जरिए। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपके साथ ये शेयर कर लूं कि ये सेक्शन 57 जो है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट का क्या कहता है, और जिसके अंदर हम लफ्ज मेक और शल के अंदर चेंज करने के लिए कहते हैं, मुतालबा करते हैं, दूसरी मर्तबा दोहरा रहे हैं, वो वजह क्या है। ये सेक्शन दिया गया है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत तमाम बार एसोसिएशंस को, अगर बार काउंसिल्स को यानी अगर वो चाहें तो ग्रांट दे सकती हैं, अगर ना चाहें तो नहीं देती। अब जहां पे वफाकी हुकूमत के पसंदीदा लोग बार काउंसिल के अंदर बैठे होते हैं, बार एसोसिएशंस के अंदर बैठे होते हैं, उनको ग्रांट दे दी जाती है। जहां पे उनकी अपोनेंट पॉलिटिकल फिगर बैठी होती है तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो हमने तमाम पाकिस्तान की बार काउंसिल्स में आज मुतफ़क़ा तौर पे अपने इस मुतालबे को दोबारा दोहराया है और कहा है कि जनाब आला वफाकी वज़ीर तालीम साहब, आप हमारे इस बार काउंसिल वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल से राब्ता किया चौधरी हफीज साहब से, और हमने उनसे कहा कि पाकिस्तान के तमाम बार काउंसिल इस वक्त बैठे हैं और आपसे हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तरीक़ेकार दिया गया है उसको मुताबिक आईनी तरीके से कार्रवाई की जाए। गैर आईनी तरीके से ये जो